मेरे साथ इस वक्त है लीडर ऑफ अपोजिशन जम्मू एंड कश्मीर असेंबली सुनील शर्मा। न्यूज 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। फिर एक बार लग रहा है राजभवन और सीएम ऑफिस जो है एक दूसरे के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। एलजी साहब का ट्वीट आता है, उसमें वो कहते हैं कि मैंने जो है वापस भेजी थी विद सम क्यूरीज, लेकिन वापस नहीं आई वहां से। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है और जो आम स्टूडेंट है वो पिस रहा है। देखिए, मुझे नहीं पता ये टसल जो आप बता रहे हैं, और ना ही मैं इसको यहाँ आपके सामने उस बात को रखूंगा। मैं ज़रूर उन लोगों की बात रखूंगा, उन एस्पायरेंट्स की बात रखूंगा जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एग्ज़ाम कल देने वाले थे। ये दो हिस्सों में ये लड़ाई बंट गई। एक हिस्सा इसका एज रिलैक्सेशन का था, जो बड़े लंबे समय से एस्पायरेंट्स एज रिलैक्सेशन की बात कर रहे थे। विडंबना ये हुई कि जम्मू कश्मीर सरकार ने इसको 2 दिसंबर तक नहीं किया, और जो सुनने में आया 2 दिसंबर को जो इन्होंने फाइल राजभवन भेजी थी, लोक भवन भेजी थी, उसमें कोई क्लैरिटी शायद एलजी साहब ने मांगी। वो अभी एलजी साहब ने शायद ट्वीट भी किया हुआ है, वो सरकार ने वापस नहीं भेजी। दैट मीन्स कि उन्होंने उन बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जो 1 साल से वेट कर रहे थे एज रिलैक्सेशन के लिए। अब डेफरमेंट के लिए जो कल एग्जाम होना है, इसका डेफरमेंट, इसका पोस्टपोनमेंट के लिए एक बहुत बड़ा वर्ग एस्पायरेंट्स का उम्मीद लगाए बैठा है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो बाहर हैं, कोई दिल्ली है, कोई बेंगलोर है, और उनकी फ़्लाइट्स कैंसिल हुई, फ़्लाइट्स महंगी हो गई, तो वो बच्चे डेफरमेंट चाहते थे, पोस्टपोनमेंट चाहते थे। हालांकि उमर अब्दुल्ला साहब ट्वीट करने में तो माहिर हैं, ये ट्वीट चीफ मिनिस्टर हैं, ट्विटर ही पे होते हैं। ट्वीट इन्होंने किया कि भाई पोस्टपोनमेंट होना चाहिए, क्यों नहीं करोगे, करना तुम लोगों ने है। और जो ट्वीट अभी शायद लोक भवन से हुआ है, उसमें ये कहा गया है कि भाई पोस्टपोनमेंट के लिए बात कहीं नहीं की। मैं खुद एलजी साहब के पास अभी 1 घंटा पहले ज्ञापन दे के आया हूँ सारे एस्पायरेंट्स की तरफ से, जिस ज्ञापन में हमने ये 2 हिस्सों में इस डिमांड को रखा, इस मेमोरेंडम को रखा। एक डिमांड जो एज रिलैक्सेशन की है, जो बच्चे वेट कर रहे हैं, और साथ साथ उससे पहले अब पोस्टपोनमेंट होना चाहिए, क्योंकि पोस्टपोनमेंट होगा तब जाके एज रिलैक्सेशन हो सकती है। तो पोस्टपोनमेंट की भी बात मैंने एलजी महोदय को की, और एज रिलैक्सेशन की भी मांग मैंने की है। एज रिलैक्सेशन के लिए जो ही कहते हैं कि सरकार वहां से फाइल भेज देगी, विद इन नो टाइम एलजी साहब अप्रूवल देंगे। लेकिन जो डेफरमेंट है, जो पोस्टपोनमेंट है बच्चों के एग्जाम का, उसके लिए अभी भी गतिरोध जारी है। अभी क्या लगता है, होपफुल है कुछ, क्योंकि कल ही एग्जाम होना है? देखिए, मैं होपफुल हूं न हूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन AK चौधरी से भी बात हुई, मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की। उन्होंने क्या कहा? चीफ सेक्रेटरी डुल्लू साहब से भी की, गवर्नर साहब से भी की, और सीएम साहब के ऑफिस मतलब उनके जो भी करीबी हैं वहां पे भी मैंने कहा कि बच्चे बहुत परेशान हैं, बच्चे बहुत मुसीबत में हैं, इनका कुछ न कुछ कोई सिंपैथेटिक व्यू लिया जाए। बट अभी तक कोई भी उनका आउटकम नहीं आया कहीं किसी भी जगह से, जो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं लोगों को और बच्चों को परेशान करने वाली बात है। लेकिन इसमें खूब राजनीति हो रही है। आपको लगता है कि ये मतलब इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, बच्चों के भविष्य का मसला है? शुद्ध रूप से मैं ये कहूँगा, मैं इस राजनीति में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन सच में नेशनल कॉन्फ्रेंस और खासकर उमर अब्दुल्ला साहब खुद बहुत मतलब झूठे बयान दे रहे हैं, और इन बच्चों के साथ सियासत कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो बच्चे अपने कैरियर के लिए इस वक्त हर दरवाजे पे जा रहे हैं। शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।